हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्यूचर टेंस पर। लेकिन मैं गलत बोल रहा हूं, पता है आपको क्या गलत बोल रहा हूं? फ्यूचर टेंस। अगर ये आप इसे टेंस मानते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, बहुत सी भ्रांतियों पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब पेपर में आता है कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, तो आपको आंसर 3 नहीं करने, वहां आंसर आपको 2 ही करने हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, कभी जीवन में ऐसी गलती मत करना। अब देखिए, फ्यूचर टेंस नहीं होता तो फिर होता क्या है दोस्तों? आज अब इसकी बारी है बेचारे की, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस बात पर कि ये टेंस नहीं है तो फिर है क्या। दोस्तों, जस्ट एक टाइम है, और टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, हमने वीडियो जो टेंस की शुरुआत की थी उसकी पहली वीडियो में इस बात का जिक्र भी हमने किया था। अब ये जो फ्यूचर टाइम है दोस्तों, इसको कहने के कई तरीके हैं। आप इसे कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमने बातें की थी, पहला सेल और विल। अब आप इसको मानते हो कि सेल और विल अगर आ जाता है तो वो फ्यूचर टेंस। देखिए दोस्तों, ये मॉडल है, ये कोई फ्यूचर की स्पेशल वर्ब नहीं होने के कारण ही तो क्या है, ये टेंस टाइम बना। फ्यूचर टेंस नहीं होता बल्कि टाइम होता है। क्यों होता है, हमने बातें पहली वीडियो में आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। सेल विल मॉडल हैं और ये भी प्रेजेंट के ही हैं, फ्यूचर के नहीं है, ध्यान रखिए। इसके पास्ट होते हैं वुड और शुड। तो मॉडर्न इंग्लिश हो चाहे ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल में पहले भ्रांतियां चलती थी लेकिन अब नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती आपको अब ये पता चल जाएगा जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब बात आई है दूसरा रूल की, कि दूसरे रूल में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बी के साथ हम गोइंग टू यूज करके भी हम इसका यूज कर लेते हैं कई बार, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप सेल के साथ यूज करो, ऐसे भी बता सकते हो बी गोइंग टू। बी गोइंग टू का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब यही यहां पता चल जाएगा आपको टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप एक तरफ तो कह रहे हो कि वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो ये कह रहे थे ना कि टेंस 3 होते हैं, उन्हीं के उनके पास जवाब ही नहीं मिला। वो कह रहे हैं अगर आप परिभाषा तो ये दे रहे हैं कि वर्ब से टेंस का पता चलेगा, तो टेंस तो यहां प्रेजेंट का पता चल रहा है। और बात बताओ, अभी टेंस प्रेजेंट है लेकिन आईएनजी लगा, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूं, फिलहाल पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा भाई कल आ रहा है। देखिए, माई ब्रोदर इज कमिंग टुमारो, माई ब्रोदर इज कमिंग टुमारो, माई ब्रोदर इज गोइंग लिख दो, चलो गोइंग टुमारो। अब ये लो टुमारो भी आ गया साथ में, मेरा भाई। अब देखो टाइम कब है, मेरा भाई कब जाएगा, कल जाएगा। कहीं पर भी जाओ चाहे, लेकिन जाएगा कब, कल जाएगा। लेकिन वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है, टेंस का, कि टेंस तो प्रेजेंट ही कहलाएगा ये, लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर टाइम को लिखने के लिए कई तरीके की आई। अब फर्क क्या हुआ, ये भ्रांतियां फैली कि क्या, जैसे गो वर्ब है, गो आ गई, वेंट आ गई, ये किसकी वर्ब हैं, ये प्रेजेंट की हैं, ये पास्ट की हैं। गोइंग कभी आपको पता ही है इजेमार के साथ आती है, और गोन होती है वो परफेक्ट होती है, यानी किसके साथ आती है, हैज के साथ आती है। तो अभी आप देखो, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, चाहे वोज हो, चाहे वर हो, या वेयर भी बोलते हैं इसको सही रूप से, तो ये प्रेजेंट की है कि नहीं है, ये पास्ट की है। इसी तरह से आप देखोगे हैज और हैव, ये प्रेजेंट की है या नहीं है, और ये क्या है, हैड, ये पास्ट की है, फ्यूचर की इसमें भी नहीं है। और आपको पता है एस्पेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही होते हैं, कौन कौन से, कंटिन्यू और परफेक्ट, 2 ही एस्पेक्ट होते हैं इंग्लिश में, तीसरा कोई एस्पेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। कहने का अभिप्राय है जिसमें कंटिन्यू, जिसमें परफेक्ट, ये 2 बातें जिसमें नहीं हैं दोस्तों, वो सारे के सारे क्या हैं, ये जिसमें नहीं होंगे दोनों एस्पेक्ट, वो सारे के सारे आप कह सकते हो, मैं शॉर्टकट भाषा में कहूं तो सिंपल है, या हम कह सकते हैं इंडेफिनेंट। जिनमें कंटिन्यू और परफेक्ट एस्पेक्ट नहीं होता वो सारे के सारे इंडेफिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर अगर ये बात है तो फिर परफेक्ट कंटिन्यू कहां गया, तो आप देखो परफेक्ट कंटिन्यू बना कैसे, मैं आपको सारी डिटेल ही बता दूं आज। ये बना कैसे, परफेक्ट कैसे बना, एक बात देखो, इसमें क्या नाम है, परफेक्ट,
ठीक है, मैं मान लो प्रेजेंट का ले रहा हूं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो दोस्तों ये बना कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने है जो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है जो, ये लो मैंने लिख दिया। कंटिन्यू में आपने इज एम आर वाज वेयर और बी पढ़ा, क्योंकि बी की फॉर्म है ना कंटिन्यू की, और बी में इज एम आर है वाज वेयर है, तो वो तो पास्ट और प्रेजेंट में चले जाते हैं, तो बच गए वो ये बी, ये खुद आ जाता है, जहां पर वो नहीं आ सकते वहां ये खुद आ जाएगा, इसीलिए ये बी हो गया। अब ये है जो कहते हैं हमारे पास तो हमारी थर्ड फॉर्म रहनी चाहिए, इसलिए इसका ईएन लगा दिया। अब रूस गया कौन, कंटिन्यू रूस गया, कंटिन्यू रूस गया, बोले मेरे को तो मेरी चौथी फॉर्म चाहिए, चौथी फॉर्म चाहिए, तो बोले ले भाई तू ले तेरी चौथी फॉर्म, और ये इस तरह से बन गया। ये बनाए ऐसे गए, और इसमें देख लो परफेक्ट एस्पेक्ट भी है और कंटिन्यू एस्पेक्ट भी है, और जहां जहां कंटिन्यू और परफेक्ट एस्पेक्ट होंगे वो परफेक्ट कंटिन्यू कह देंगे, यहां हेड लगा दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बनाना है, बस ये हो गए। अब दिक्कत यही फ्यूचर किसका बनाओगे, दिक्कत क्या आई, फ्यूचर किसका बनाओगे आप, फ्यूचर है ही नहीं, कोई वर्ब ही नहीं है, मॉडल है सेलविल, इसलिए वो जस्ट एक टाइम होता है, और उसको कहने के कई तरीके हैं। कौन कौन से हैं, 5 तरीके, एक दो तो हो गए ना, हम 5 या 6 तरीके हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, एक होता है बी यानी इज एम आर, बी का मतलब है यहाँ इज एम आर वाज वेयर, और साथ में लगा दो अबाउट टू, अबाउट टू, जैसे हम उदाहरण बाद में पढ़ेंगे एक बार, और वैसे हम कर भी आए, जैसे कि द वैन इज अबाउट टू कम, द वैन इज अबाउट टू कम, वैन अभी आने वाली, आई तो नहीं ना, ये देखो फ्यूचर है टाइम, और टेंस प्रेजेंट है, ये देख लो, ये बी की फॉर्म आ गई। चौथा, अगर हम इसी तरह से कहें, जैसे कि आपने मैंने बताया भी था, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को यूज, सॉरी प्रेजेंट सिंपल को यूज करके, प्रेजेंट सिंपल जिसे हम इंडेफिनेंट, आप इंडेफिनेंट भी मान लो, प्रेजेंट इंडेफिनेंट, ये लो कैसे, जैसे कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, अराइव्स एट 5 o'clock, ये लो। अब क्या है, 5 बजे आएंगे, ये फ्यूचर में कोई निर्धारित समय दे दिया, मीटिंग है, क्योंकि मोदी के हाथ में नहीं है पहुंचना, ये सारे पहले फिक्स होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, और ऑफिशियल कामों में हमने जिक्र किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेंट लगता है, और ये इसका मतलब ये थोड़ी है प्रेजेंट, यहां पर आप ऐसे बोलोगे आता है मोदी 5 बजे आता है ना, 5 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, ये टाइम फ्यूचर है, इसमें टेंस क्या है, प्रेजेंट है। और देखो लास्ट 5 नंबर पर एक और देख लो, हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि जैसे हमने क्या था, कंटिन्यू टेंस का भी यूज कर लेते हैं, कौन से का, प्रेजेंट कंटिन्यू, ये भी हमें यूज कर लेते हैं इसमें, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यू में बात कर ली, तो मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहता। तो ये एक तरीका नहीं है कोई फ्यूचर को, टाइम को दिखाने के लिए कई तरीके हैं, एक ये रहा, 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 और हम कौन सा पढ़ते हैं, हम इन सभी में से ये पढ़ते हैं अलग से, तो ये टाइम का हिस्सा है, कोई टेंस नहीं है, टेंस तो फिर इसको ये भी नाम दे दो, ये भी नाम दे दो, ये भी नाम दे दो, सारे दे दो फिर इसका मतलब, तो ये बात नहीं है, आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से हमें कौन सी चीजें पढ़नी हैं। तो हम यहां सेल विल, अब आपको पता होगा टेंस फ्यूचर के पास टाइम को दर्शाने के लिए सेल विल ले लिया। अब देखो मैं सारी बातें आपको यहां से बना के दिखाऊंगा, क्या बना के दिखाऊंगा, सेल विल से सारा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जो भी हमारे स्ट्रक्चर हैं आई विल शो यू हाउ टू जनरेट। तो देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर टाइम के स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। कौन कौन से आपको मैंने क्या कहा, एक तो होता है कंटिन्यू, एक होता है परफेक्ट, ये एस्पेक्ट दो ही होते हैं ना। अब एक बात देखो, आपको ये भली भांति पता होगा कि फ्यूचर, अब आप ये जो दोनों नहीं होंगे, ये जो दोनों नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, सिंपल। सिंपल मान लो, इंडेफिनेट होते तो अलग अलग हैं, फिर बाद में बात करेंगे सिंपल और इंडेफिनेट में क्या फर्क है, एक बार मान लो। तो ये हो गया, यानी ये दोनों नहीं होंगे वो इसमें ये होगा। तो देखो कैसे कैसे होगा, पहले इसको बात करते हैं। हमने क्या लिया, सेल विल, क्या लिया दोस्तों, सेल और विल लिया, ले लिया, ठीक है। आपने पीछे पढ़ के आए होगे, इंडेफिनेट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का, उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज की है। अब आप सोचोगे हमने तो सेकंड भी की थी अफर्मेटिव में, अरे वो सेकंड ही सेकंड में की थी, तो आपने नेगेटिव में सेकंड ही की थी, डिड नहीं यूज किया था क्या आपने, डिड भी तो यूज किया था। बेस वर्ब तो 3 तरह की है ना, डू, हैव और बी, 3 ही तो है। हैव से परफेक्ट बनता है, किससे बनता है, बी से कंटिन्यू बन गया,
हैव से परफेक्ट बन गया, हैज हैव हैड इसकी 3 है, इसकी 5-6 हैं, बीइंग और बीन भी होती हैं, इज एम आर वाज वेयर भी होती हैं, और ये डू और डू की कितनी होती हैं 3, डू डज डिड, और साथ में क्या आती है फर्स्ट फॉर्म। तो ये सिंपल इंडेफिनेट में हमने पढ़ी थी ना, तो यही बात है, यहां क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंपल में सभी में ऐसा मान लो आ गई। अब फिर सेल विल ले लो, सेल विल तो लेना पड़ेगा क्योंकि इलाज नहीं है, फ्यूचर टाइम है, इसकी खुद की कोई वर्ब है नहीं, ये तो है नहीं बदल लेंगे। कंटिन्यू में पहले क्या यूज किया था, इज एम आर वाज वेयर, वो खुद तो आ नहीं सकते, तो जिसने क्या कहते हैं कि जहां वो दोनों नहीं आ सकते, बी कहता है मैं आऊंगा भाई, चौधरी कौन है, इनके बेटे ही है ना इज एम आर वाज वेयर, ये तो 5-6 बेटे मान लो इसके, ये बाप है, बाप चौधर तो बाप ही करता है ना, जहां कोई नहीं जा सकता वहां बाप जाएगा चौधर करने गांव के बीच में, तो चलो भाई मैं चलूंगा, जहां कोई नहीं आता वहां मैं आऊंगा, ये आ गया खुद। अब बोले मेरी चौथी फॉर्म लेके आओ, तो ये लो कंटिन्यू बन गया, चौथी फॉर्म हो गई। क्या जरूरत है आपको रट्टा मारने की, वो कचरा पढ़ने की क्या जरूरत है, गाइडों में खुद बनाना सीखिए चीजों को। आपको इफ यू वांट गेट सक्सेस इन लाइफ देन यू मस्ट वर्क हार्ड ऑन दैट ट्रैक वेयर यू वांट टू गो। तो देखिए परफेक्ट में हैज होता है कि नहीं होता, होता है, तो पहले तो सेल विल तो लगाओ ना, बाद की बात है वो, तो सेल विल तो पक्के ही आएंगे बेचारे। ये लो आगे, अब क्या था, हैव था कि नहीं था, परफेक्ट में हैव था। अब बोला मेरी थर्ड फॉर्म लेके आओ, ये लो तेरी थर्ड फॉर्म, कौन सी देनी है, क्योंकि अब एक बात और देखो, थर्ड फॉर्म ये लीजिए, ये बन गई, ये परफेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, परफेक्ट कंटिन्यू बनाना है, कंटिन्यू की बीन और लगा दो बीच में, चौथी फॉर्म लगा दो आगे, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू के लिए तो बी आता है कि नहीं आता, ये रहा। बोला मैं जाऊंगा कहीं, वो कंटिन्यू नाम, जहां जहां कंटिन्यू नाम दिखा वहां भी बोला मैं जाऊं ही जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट देख लो, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है कि नहीं है। बना के देखो इसको, कैसे बनाओगे। फ्यूचर के लिए सेल विल मॉडल ले रखी है ना, ये ले ली हमने। परफेक्ट के लिए हैव ले लिया हमने, ले लिया कि नहीं ले लिया। हैव कहता है मैं, अब कंटिन्यू के लिए हमने क्या ले लिया, कंटिन्यू की कौन सी, देखो परफेक्ट का हैव लिया कि नहीं लिया, परफेक्ट का हमने हैव ले लिया ना, अब कंटिन्यू का क्या लेंगे, बी लेंगे, तो कंटिन्यू का क्या आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा। ये लो, ये परफेक्ट का हैव, ये कंटिन्यू का बी। अब रूस गया हैव, रूस गया क्या, बोले मेरा तो जो, मैं तो शादीशुदा हूं, ठीक है, और शादीशुदा हूं तो मैं तो थर्ड फॉर्म के साथ ही हमेशा आता हूं भाई, गठ जोड़े में, ये लो बी न तेरा पकड़ो, ये अब ये राजी, बोले मेरी थर्ड फॉर्म तो आ गई, ये देखो ये आ गई थर्ड फॉर्म बन गई बीन, ये भी खुश हो गया। अब ये नाराज हो गया कंटिन्यू, ये बी वाला क्या हो गया, नाराज हो गया, बी बोला भाई मेरी चौथी फॉर्म लेके आओ, बोले ले पकड़े, और ये बन गया टेंस। नोट लगाना है तो इनके बाद में लगा दो, यहाँ सॉरी यहाँ लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के पहली वर्ब के बाद जो टेंस बताती है उसके बाद नोट लगता है, यहाँ लग जाएगा नोट यहाँ, और इंडेफिनेट में जो आप इंटरोगेटिव बनाते हो उसको पहले लगा दो। तो ये हैं सारे के सारी हमारी इसकी प्रोसेस बनाने की, और इसी तरह से हम इनको बनाते हैं। मैं एक बार सारा का सारा आपको ढांचा बताता हूं दोस्तों कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, चीजों को किस तरह से अच्छे से आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। टेंस के सारे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डू, हैव और बी, ये 3 चीजों से आप सारे के सारे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सारे के सारे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डू, डज और डिड ये देखो पास्ट, इसी तरह से हैज, हैव और हैड ये रहे परफेक्ट, और बी की होती हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये रही बी की, और एक बीइंग भी होती है और एक होती है बीन, ये होती हैं इसकी। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जहां पर भी कंटिन्यू नाम होगा इस परिवार से कोई ना कोई आपको पक्का मिलेगा, जहां परफेक्ट नाम होगा टेंस में वहां इस परिवार से कोई ना कोई मिलेगा, और जहां ये दोनों नहीं होंगे वो सारे के सारे सिंपल होंगे, और सारे के सारे सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। चाहे प्रेजेंट ले लो, प्रेजेंट में फर्स्ट है कि नहीं है, सेकंड होगी इसमें, ये सेकंड होगी पास्ट इंडेफिनेट में, तो फ्यूचर की कोई वर्ब ही नहीं थी, यही कारण था सेल विल को लेना पड़ा, ठीक है। अब इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे देखो पहले आप बनाओ इंडेफिनेट का, तो देखो हेल्पिंग वर्ब जिसमें जरूरत नहीं होती उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया। पास्ट इंडेफिनेट का क्या होगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी,
अब टेंस तो दो ही है, तीसरा है ही नहीं, इलाज क्या करें। और फिर हमने क्या कर लिया, सेल विल ले लिया, तो ये लो सेल विल, इसके साथ क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म फिर लगाओगे। यूज तो आपने यही करनी है। इसी तरह से कंटिन्यू में आ जाओ। कंटिन्यू में क्या होता है, इज, एम में आर के साथ चौथी फॉर्म आती है या नहीं आती, आगी। वाज, पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, वाज और वेयर के साथ क्या आ जाती है, चौथी फॉर्म आती है या नहीं आती, आती है, आईएनजी वाली। अब बच गया फ्यूचर, तो यहां देखो सेल आ गया कि नहीं आ गया, सेल आ गया और विल भी आ गया। अब बोलो कंटिन्यू नाम जहां जहां होगा वहां कौन आएगा, बी आएगा। तो यहां ये देखो जहां ये कंटिन्यू है कि नहीं है, ये कंटिन्यू के है ना, ये कंटिन्यू के परिवार है, तो यहां खुद कंटिन्यू आ गया। और यहां ये लो चौथी फॉर्म, ये देखो सेम 1 2 और 3, ये तो सेम ही रहा है, ये देख लो, ये रहा बी, ये रहा, ये रहा, ये तीनों हो गए क्लियर। और देख लो ऐसे ही और बताऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ परफेक्ट पर। परफेक्ट अगर आप देखोगे, परफेक्ट में देख लो, हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है या नहीं आती, ये लो हैज के साथ थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है या नहीं आती, ये लो हेड थर्ड फॉर्म। अब आ गया सेल, तो यहां इधर अगर फ्यूचर की बनानी है तो ये लो सेल और ये लो विल। और जहां ये नहीं आ सकते, ये दोनों नहीं आ सकते, वहां कौन आएगा, इनका मुखिया। और इनका मुखिया कौन है, ये देखो हैव, और इनका मुखिया है तो हैव टेक दो यहां। और फिर ये रुसेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म, तो ये देखो एव वाले एज है ओके, परिवार के मुखिया है ना, ये कहता है मेरे साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये लो थर्ड फॉर्म, ये बन गया। और अभी कंटिन्यू का आपको बनाना सिखाया था, प्रेजेंट परफेक्ट का, उनका सबका बनाना सिखाया। चलो और देख लो एक बार। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू देख लो, सारे दिखा दूंगा मैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, एक बार ऐसे मान लो। ये प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट देखो पहले, प्रेजेंट ये रहा बी और ये रहा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के कौन से होते हैं, हैज और हैव होते हैं, हैज और हैव। तो हैज हैव ले लो, ये लिए हैज हैव। अब कंटिन्यू नाम आ गया, कंटिन्यू नाम आया तो ये देखो कंटिन्यू का परिवार कौन है, बी, तो बी ले लो, क्योंकि वो दोनों ये तो आ नहीं सकते, इजेमार तो कंटिन्यू में चले गए पहले से, तो बिल्ला बी बैठा है भाई, मैं चलूंगा जहां जाना चाहो बताओ। फिर ये कहता है हमारी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कंटिन्यू के लास्ट में कौन सी फॉर्म आती है, चौथी, इसके लास्ट में कौन सी आती है, थर्ड, तो चौथी फॉर्म लगा दो बस। और लेकिन यहाँ हैजाओ क्या कहता है, हैजाओ क्या कहता है, ये देखो हैजाओ क्या कहता है, थर्ड फॉर्म आए, तो थर्ड फॉर्म इसको राजी करने के लिए क्या किया हमने, थर्ड फॉर्म ई एन लगा दिया। ये लो हम क्या बना देंगे, अब इसका ई एन और लगा देंगे, ये राजी, अब चौथी फॉर्म और लगा दो, बस ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट बनाना है तो ऐड जोड़ दो, फ्यूचर बनाना है तो फिर वही बात, सेल और विल तो लगाना ही पड़ेगा। और हैव परफेक्ट का होता ही है, ये ले लिया हैव, फिर क्या है बी लेना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यू नाम आ गया, फिर ये हैव चाहता है थर्ड फॉर्म, ये हो गया, और ये होगी चौथी फॉर्म, ये बन गया परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये दोस्तों इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन बातों को। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे एक और नए, हमारा जो टॉपिक है इसी का स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर सिंपल, यानी हम इसे कहते हैं डेफिनेट टेंस, उसको हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।